नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गया है और इसकी वजह बने हैं मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह। 141 दिनों बाद जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया कि पूरे सियासी गलियारों में संदेश साफ चला गया। वो लौट चुके हैं और पहले से ज्यादा ताकत के साथ लौटे हैं। पटना से बढ़िया तक 200 गाड़ियों का काफिला, सैकड़ों समर्थक और खुले मंच से बड़े बड़े राजनीतिक बयान। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब अनंत सिंह ने सीधे सीधे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री बता दिया। तो क्या बिहार में अब नया चेहरा तैयार किया जा रहा है? क्या जदयू के अंदर नेतृत्व बदलने की पटकथा लिखी जा चुकी है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे अनंत सिंह की वापसी, ताकत का प्रदर्शन और बिहार की राजनीति में उठता नया तूफान। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और इसकी वजह बने हैं मोकामा से जदयू के विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह। करीब 141 दिनों के बाद जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने जिस अंदाज में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई बिहार के अंदर, उसने साफ कर दिया कि वो सिर्फ वापसी नहीं कर रहे बल्कि पूरे ताकत के साथ राजनीति में फिर से सक्रिय होने जा रहे हैं। दुलारचंद हत्याकांड में जमानत के बाद उनका पहला रोड शो, उनका अंदाज, उनके बयान सब कुछ संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में एक बार फिर उनका दबदबा देखने को मिल सकता है। अनंत सिंह की रिहाई के बाद जो पहला बड़ा दृश्य सामने आया वो था पटना से बढ़िया तक का उनका रोड शो। यह कोई साधारण रोड शो नहीं था बल्कि यह शक्ति प्रदर्शन था। करीब 200 गाड़ियों का काफिला, सैकड़ों समर्थक, नारेबाजी और जगह जगह स्वागत, यह सब दिखा रहा था कि अनंत सिंह का प्रभाव आज भी कम नहीं हुआ है। बढ़ैया पहुंचकर उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर शक्तिधाम में पूजा की, जो उनके राजनीति और सामाजिक संदेश का हिस्सा भी माना जा रहा है। इसके बाद मोकामा बाजार में उनका पैदल चलना और समर्थकों का जोश भी ये दिखा रहा था कि वो अपने क्षेत्र में अब भी एक मजबूत नेता के रूप में मौजूद है। जेल से बाहर आने के तुरंत बाद अनंत सिंह का इतना सक्रिय होना और खुलकर बयान देना इस बात का संकेत है कि वो आने वाले चुनावों को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ अपनी वापसी का संकेत नहीं दिया बल्कि बिहार की राजनीति के भविष्य को लेकर के भी एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। यह बयान अपने आप में काफी बड़ा है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि जदयू के अंदर भी भविष्य के नेतृत्व को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। अनंत सिंह ने निशांत कुमार को सीएम मटेरियल तक बता दिया और कहा कि उसमें नेतृत्व की पूरी क्षमता है। उन्होंने यह भी कहा कि निशांत पढ़े लिखे हैं और उनमें अपने पिता के गुण साफ तरीके से दिखाई देते हैं। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक निशांत कुमार सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन इस तरह के बयान ये संकेत देते हैं कि उन्हें भविष्य के नेता के रूप में पेश किया जा सकता है। अनंत सिंह ने अपने बयान में नीतीश कुमार की सादगी और ईमानदारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार के हाथ में एक सोने की अंगूठी तक नहीं है। यह बयान उन्होंने इस संदर्भ में दिया कि यह सादगी और ईमानदारी निशांत कुमार में भी देखने को मिलती है। इस तरह उन्होंने एक संदेश दे दिया कि अगर नीतीश कुमार के बाद उनकी विरासत को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो निशांत ही है। राजनीति में यह बयान कई मायनों में अहम माना जा रहा है। एक तरफ जहां जदयू के अंदर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा तेज हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध सकता है। अनंत सिंह का यह बयान सिर्फ एक व्यक्तिगत राय भर नहीं है बल्कि ये एक राजनीतिक संकेत भी है जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव की ओर इशारा करता है। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहते हैं तो वो खुद भी चुनाव नहीं लड़ेंगे।
उन्होंने कहा कि अगर जनता का प्यार मिला तो उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि अनंत सिंह के बेटे। यह बयान भी काफी दिलचस्प है क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि अनंत सिंह अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर अपने परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने के सवाल पर भी अनंत सिंह ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली कोई विदेश नहीं है और बिहार से दिल्ली का सफर केवल और केवल 30 मिनट का है। उनका मतलब साफ था कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली भी जाते हैं तो वो भी बिहार की राजनीति से दूर नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी जनता नीतीश कुमार के साथ है और उनके मार्गदर्शन में बिहार का विकास तेजी से जारी रहेगा। अगर पूरे घटनाक्रम को देखें तो अनंत सिंह की रिहाई के बाद का ये दौरा सिर्फ एक व्यक्ति की वापसी भर नहीं है, बल्कि ये बिहार की राजनीति में एक नई हलचल की शुरुआत है। जिस तरह से उन्होंने रोड शो किया, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए और जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की, वो ये दिखाता है कि वो आने वाले समय में एक बार फिर एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अब अगर इस पूरे मामले के कानूनी पहलू की बात करें तो दुलार चंद हत्याकांड भी अपने आप में काफी चर्चित रहा। 30 अक्टूबर 2025 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या हुई थी, जिसके बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्मा गया था। इस मामले में 1 नवंबर को पटना के एसएसपी ने अनंत सिंह को उनके मोकामा स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और 2 नवंबर को बेऊर जेल भेज दिया गया। करीब 4 महीने तक जेल में रहने के बाद 20 मार्च को पटना हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। 23 मार्च को वो जेल से बाहर आए और उसके बाद से ही उन्होंने अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर दी। ये पूरी प्रक्रिया ये दिखाती है कि कानून और राजनीति किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस तरह से एक मामला पूरे राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है। अनंत सिंह का नाम बिहार की राजनीति में हमेशा से ही एक मजबूत और विवादित नेता के तौर पर लिया जाता रहा है। उन्हें बाहुबली के रूप में भी जाना जाता है और उनके समर्थकों के बीच उनकी एक अलग ही छवि है। यही वजह है कि जेल से बाहर आने के बाद भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा स्पष्ट रूप से सामने आया है। मोकामा में उनका राजनीतिक प्रभाव पहले भी काफी मजबूत रहा है और इस बार के रोड शो ने यह साबित कर दिया कि उनके समर्थक आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं। सूरजभान सिंह और उनकी पत्नी वीणा देवी के साथ उनकी पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम पहलू है। चुनाव के दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी बयानबाजी हुई थी और जब अनंत सिंह फिर से सक्रिय हुए हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा कि ये राजनीतिक टकराव आगे किस दिशा में जाता है। कुल मिलाकर अनंत सिंह की रिहाई और उसके बाद की उनकी सक्रियता ने बिहार की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया है। एक तरफ जहां उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भविष्य की राजनीति को लेकर के भी बड़े संकेत दिए हैं। निशांत कुमार को लेकर उनका बयान, नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर उनकी राय और अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर उनकी रणनीति, ये सब मिलकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि जदयू इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है और क्या वाकई निशांत कुमार को भविष्य के नेता के रूप में सामने लाया जाता है या फिर नहीं। इसके अलावा विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से उठाता है और क्या ये आने वाले चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि अनंत सिंह की वापसी ने बिहार की राजनीति में एक नई ऊर्जा और नई बहस को जन्म दे दिया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और ज्यादा गरमाएगा और इसके दूरगामी असर देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें एक और बड़ी बात यह बनती है कि जैसे ही निशांत कुमार का नाम मोकामा के विधायक के द्वारा लिया गया है, उसके बाद से विपक्ष में कहीं ना कहीं एक सरगर्मी देखने को मिल रही है। और तो और प्रशांत किशोर, जो कि विपक्ष के नेता के रूप में बिहार के अंदर देखे जाते हैं, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार का बयान दिया है जिसे सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने सीधे सीधे रूप से नीतीश कुमार को घेरा और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब परिवारवाद की राजनीति करने लगे हैं, जिसकी बात वो बीते दशकों से कर रहे थे कि वो कभी भी परिवारवाद की ओर नहीं बढ़ेंगे। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि नीतीश और निशांत इन सारे बयानबाजियों से कैसे बचते हैं और इन सारी चीजों पर वो अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
क्या हकीकत में नीतीश परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।